सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है वहाँ की, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है वहाँ की, जॉब्स मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। एग्जैक्ट तो खर्च करोगे नहीं, कभी आप ज़्यादा या कम करोगे एंड आप सेव भी करोगे, उस माइंडसेट से देखो तो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। और कैसे यार मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन के कैंपस पे बैठा हूँ और कुछ स्टूडेंट्स के साथ बैठा हूँ जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। इसकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है शायद से। अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो लोगों को यार। हाँ, मेरी अभी पढ़ाई लास्ट मंथ ख़त्म हुई है। एमबीए कर रहा था मैं, मेरा लास्ट मंथ डिफेंस हुआ है। सो अब मेरा वीज़ा चेंज का प्रोसेस चल रहा है फ्रॉम स्टूडेंट वीज़ा टू जॉब सीकर्स वीज़ा। हाय, मेरा नाम भूपिंदर है और मैं मास्टर इन ग्लोबल मैनेजमेंट में मेरा कोर्स है और मैं अभी एज एन वर्क स्टूडेंट काम कर रहा हूँ। लिशाको लॉजिस्टिक कंपनी है उसमें एंड अभी बस सितंबर तक मेरा थीसिस ख़त्म हो जाएगा एंड उसके बाद फुल टाइम का ऑप्शन मेरे पास है नहीं है, वो 6 महीने बाद पता चलेगा। तो ये अभी तक की स्टोरी है। हाय, मेरा नाम विमल है। मैं करंटली स्पेस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। करंटली इंटर्नशिप मिली हुई है रॉकेट फैक्ट्री, जो करंटली न्यू स्टार्टअप है एंड वो करंटली एक रॉकेट लॉन्च करने वाले हैं सून। डेट मुझे पता है, नहीं बता सकता, सीक्रेट है। बट आई एम करंटली रॉकेट इंजीनियर, सो वर्किंग एज इंटर्नशिप और प्रैक्टिकम। वाह यार, तो मेरे को लाइक जेन्युइन बताओ, लाइक जो भी तुम्हारे दिमाग में है, जो आपका क्या सिनेरियो चल रहा है इधर। तुम अभी एमबीए ग्रेजुएट हो चुके हो, क्या सीन है मतलब? फ़िलहाल लाइक मैं एक कंपनी के साथ में इंटर्नशिप कर रहा था, तो वो लोग ये भी एक्सटेंड करने का कह रहे हैं टेम्प्रेरी बेसिस पे, क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था वो डिपार्टमेंट उस कंपनी में अवेलेबल नहीं है। लाइक वो B2B डील करते हैं, इस वाले हेडक्वार्टर्स में उनको ज़रूरत नहीं है इसकी, मार्केटिंग के लोगों की। तो वो लोग टेम्प्रेरी बेसिस पे एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद मैं एम ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब इन मार्केटिंग और या बिजनेस डेवलपमेंट सेक्टर। नहीं बट लाइक तू एप्लीकेशन तो डाल ही रहा होगा, या क्या सीन है मतलब? बहुत हार्ड सीन है। अगर खासकर मेरे ख्याल से मार्केटिंग के लिए जो भी आ रहे हैं और जो भी लोग मार्केटिंग के लिए ट्राई करते हैं उनके बात पता है, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन का बहुत इसमें आपका रोल रहता है। तो उसमें आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी जर्मन स्किल्स अच्छी रहें, काफ़ी फ्लुएंट रहे, देन इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू फाइंड अ जॉब। अगर आपको नहीं आती है जर्मन स्किल्स, सो स्पेशली मार्केटिंग के अंदर और ऐसी कई सारी फील्ड हैं जिसमें इट गेट्स मोर हार्ड टू फाइंड अ जॉब। तो आई गेस वो एक थोड़ा सा पॉइंट चल रहा है जिस वजह से एप्लीकेशंस जा रहे हैं, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, बट लेट्स सी, होपिंग टू गेट समथिंग सून। बट आई जस्ट स्टार्टेड लाइक माई एप्लीकेशन प्रोसेस। सो तो एमबीए ये होक्सविले ब्रेमेन में कर रहे हैं, या राइट। ओके ओके। सेम क्वेश्चन, मैं भी सेम आंसर हाँ करूँ। मतलब क्या मतलब जॉब जॉब का क्या सिनेरियो तुम्हारे हिसाब से चल रहा मैं है? ऑलरेडी दो, आई मीन लाइक इससे प्रीवियसली मेरे को एक और वर्क स्टूडेंट था, वो एक विंड एनर्जी कंपनी थी, सस्टेनेबल एनर्जी कंपनी थी। सो द थिंग इज नाउ आई एम इन डिफरेंट सेक्टर। सो ये वाली वर्क स्टूडेंट और उस वाली वर्क स्टूडेंट में मेरे को ऑलमोस्ट 4 महीने का टाइम लग गया लेने में। आई वॉज अप्लाइंग सो मच, आई मीन लाइक डेली एप्लीकेशन करना, डेली 20 to 30 एप्लीकेशन करना एंड जॉब मार्केट को जितना आप अंडरस्टैंड करोगे आई गेस उतना बेटर है, ना कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन सिर्फ करे जा रहे हो, सीवी अपलोड करे जा रहे हो। एक बार आप अंडरस्टैंड करके देखो, अपनी पोजीशन अंडरस्टैंड करके देखो, जो भी अप्लाई कर रहा है एटलीस्ट ये समझ के सीवी ड्राफ्ट करो कि जो तुम पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें अपने आप को रख के देखो कि आई मीन लाइक आप उस जॉब पोजीशन में करोगे क्या, क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, कैसे उनका काम होगा, फिर सीवी ड्राफ्ट करो। एंड अगर आपको सीरियसली ड्राफ्ट करना है एंड जब उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी, ऑफ कोर्स आप 100 एप्लीकेशंस में आपका सिलेक्शन होगा, जो कि मेरा भी हुआ है। मेरे को 2 इंटर्नशिप मिली हैं एंड काफ़ी बार भी मेरे सिलेक्शन हुआ है जिसमें मैंने इंटरव्यू दिए हैं। तो मेरे को एक कॉमन चीज़ तो समझ में आई कि जब उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, उनको लग रहा है कि यार कि ये बंदा एटलीस्ट हमारे लिए एक प्रोडक्टिव रिसोर्सफुल बंदा रहेगा, देन ऑफ कोर्स आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स जब आपको जर्मन नहीं आती है तो आपका जो जॉब अप्लाई करने का जो जॉब्स हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, राइट। सो वो फिल्टर हो जाती है। तो जैसे मैं अपनी सिचुएशन डिफाइन करूँ तो मेरी जर्मन इतनी अच्छी नहीं है, B1 तक मेरे को आता है, बट आई थिंक वो भी कंसिडर नहीं करा जाता है। मैंने यू आर इन ए मैनेजमेंट फील्ड, और जैसे मैं भी, हम दोनों सेम कोर्स में एंड मेरा भी डिजिटल मार्केटिंग में एज ए मैनेजर हूँ। मैं भी कम्युनिकेशन मेन चीज़ है जो हमें करना ही पड़ेगा, हमें डील करना ही पड़ेगा क्लाइंट्स के थ्रू, एंड उसमें जर्मन कहीं ना कहीं यूज़फुल होगी। इवन दो आपकी कंपनी की लैंग्वेज इंग्लिश है, जो कि मेरी कंपनी की लैंग्वेज इंग्लिश है, बट द थिंग इज उन्हें स्टिल लगता है कि जब तक आपको जर्मन नहीं आती आप इंटीग्रेटेड नहीं हो सकते उनके कल्चर में। वो आपको ऐसे नहीं देखेंगे कि आप कितना ही अच्छा काम कर लो, वो आपको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे उस टीम में। तो आप अगर टीम का हिस्सा ही नहीं बन पा रहे हो और इंग्लिश में बात कर रहे हो, काम कर रहे हैं, तो उसका नो यूज़। तो अगर आप जर्मनी में हो, इंग्लिश कंपनी भी है आपकी, इंग्लिश स्पीकिंग कंपनी भी है, देन स्टिल इट्स
आपको जर्मन करनी ही पड़ेगी, वो सर्कल है, आप कितना भी उससे पीछे भागोगे कभी ना कहीं वो जर्मन आपको फिर से फेस टू फेस करना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप करो, डिनाइल में मत जियो। तो ये थिंग है। सो एज अ इंजीनियर तुम्हारा क्या प्लान है? मतलब तुम पहले तो मेरे को ये आंसर देना कि तुम्हारे फील्ड में जॉब्स इधर दिख रही तुम्हें, और सेकंड मेरे को ये जानना है कि तुम्हारा जनरल पर्सपेक्टिव क्या है जर्मनी को लेके, जॉब मार्केट को लेके। इट्स डिपेंड, अगर आप फ्रांस से हो तो जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। मेरे फील्ड में लाइक स्पेस सेक्टर, एविएशन, सो एयरबस बेसिकली मैन्युफैक्चर उसके एयरक्राफ्ट यहाँ hamburg में होते हैं, और उसको लाइक एयरबस का स्पेस और डिफेंस डिवीज़न ब्रेमन सेंटर है। नेक्स्ट ईयर उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट मीटिंग यहाँ पे ब्रेमन में ऑर्गेनाइज होने वाली है। अगर आपको डिफेंस लाइक सैटेलाइट, रॉकेट उस सब फील्ड में जाना है तो ब्रेमन बेस्ट है, क्योंकि हरियाणा का मेन सेंटर यहाँ पे है। हरियाणा जो रॉकेट बनाती है, लाइक अभी लास्ट वीक लॉन्च हुआ हरियाणा 6, बहुत लेट हुआ, इससे इंडिया काफ़ी आगे है स्पेस सेक्टर में। बट लाइक या उस फील्ड लाइक मैंने हरियाणा में मोर देन 20 एप्लीकेशन की, और उसके लिए जो रॉकेट के लिए जो सैटेलाइट बनाती है वो OHB है, यहाँ से 100 मीटर दूर। और वो सब पहले प्रीफर उसी को करते हैं जो लाइक जिसकी जर्मन फ्लुएंट हो और वो जिसके पास जर्मन पासपोर्ट हो, बिकॉज वहाँ पे डिफेंस और स्पेस सेक्टर आ जाता है। मगर जब बंदे को लाइक चाहिए कि हमें ये स्किल चाहिए और कोई नहीं मिल रहा है जर्मनी में, तभी दूसरों को लेंगे। और उस वजह से मेरे क्लास में काफ़ी बंदे एयरबस में गए हैं, अभी वो जॉब कर रहे हैं। राइट, बट ये तो आप बहुत स्पेसिफिक आपके फील्ड का हो गया, राइट? मैं इन जनरल भी पूछ रहा हूँ आपको कि लाइक एनवायरनमेंट क्या चल रहा है जॉब को लेके। आप अपने दोस्तों को देखते रहोगे, राइट? और भी लोगों को देख रहे हो कि बिकॉज ये बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है यार, लाइक लेटली। मतलब मैं तो काफ़ी साल से हूँ और ऐसा सिचुएशन जॉब को लेके तो कभी नहीं था, ठीक है? और मेरे को कभी कभी लगता है कि यार फिर क्या जर्मनी को एक ग्लोरीफाई करके दिखाया जा रहा है, राइट? आने वाले बच्चों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि somebody हैज टू आंसर दिस, राइट? कि तुम्हारा वर्जन क्या है? हाँ बट सीरियस वाला बताना। अरे सीरियस वाला वर्जन मेरे को ऐसा लगता है जॉब मार्केट का ऐसा सीन सिर्फ जर्मनी में नहीं है, लाइक कि अभी आप इंडिया में भी देखोगे, किसी भी कंट्री में देखोगे, ग्लोबली चल रहा है। ग्लोबली लोगों को जॉब्स मिलने में दिक्कत आ रही है, तो सिर्फ ऐसा तो आई डोंट थिंक कि सिर्फ जर्मनी के अंदर है। हाँ, अब कॉम्पिटिशन वगैरह बढ़ा है, उसके लाइक काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। अब लाइक वी कैन नॉट से कि उसका सिर्फ जर्मनी के अंदर अपना ये चल रहा है या फिर कुछ ऐसा। सो यार मैं तो चला जर्मनी, मैंने एक्चुअली आया था निशाला का ऑफिस खोलने। मैं जा रहा हूँ आज बर्लिन। अगर आप लोग एडमिशन प्रोसेस बट फिर उससे क्या मैं फिर जर्मनी नहीं आऊँ या रुक जाऊँ या क्या सीन है? बिकॉज मैं तो भाई पैसा लगा के आ रहा हूँ, राइट? अभी जैसे तू MBA पढ़ा, लाइक आप किसी भी टाइम पे जो अगर कंट्रीज़ को, जैसे मेरा जो मानना है, कंपेयर करते हो तो आप अपनी ट्यूशन फीस के बेस पे करोगे, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बेस पे करोगे कि अपॉर्चुनिटीज़ बाद में क्या है। तो अगर आप अभी के टाइम पे भी कंपेयर करोगे, लेट्स से जर्मनी और US को आप कंपेयर करोगे, और जो दिक्कतें वहाँ चल रही है, जो दिक्कतें यहाँ चल रही है, ओवरऑल आपको यही, मेरे ख्याल से तो यही समझ में आएगा कि जर्मनी इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन। मे बी आई वुड नॉट एग्री। द सिंपल रीज़न इज़ क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जो बैचलर, जो अभी लोग स्टूडेंट्स आ रहे हैं बैचलर्स के पढ़ने, लिए, bachelors। स्टूडेंट कलीग करके एंड देन बैचलर, वो लोग से आइंस जर्मन करके आ रहे हैं, तब वो एंड उनका सारा कोर्स जर्मन में, राइट? उनके लिए एक बहुत अच्छा बेस है। उनके लिए सेम कंप्लेंट नहीं होगी जब वो अप्लाई करेंगे, राइट? अभी जो लोग हैं करेंटली इन जनरल, मैं बताऊं तो सिर्फ वो लोगों को दिक्कत हो रही है, एंड ये काफ़ी बड़ा नंबर है, क्योंकि जिनको जर्मन अच्छे से आती ही नहीं है उनको एक्चुअली में जॉब नहीं मिले। जॉब्स हैं, जब आप लिंक्डइन पे जाओगे, जब आप कहीं पे भी विजिट करोगे, जॉब्स हैं, जॉब पोस्टिंग है, जॉब्स है, जॉब्स हैं, एक्चुअली में जॉब्स हैं। ओके। तो अगर आप ब्रेमन अगर एग्जांपल लिया जाए तो ब्रेमन में आप कोई भी जॉब पोजीशन डालो, उसकी आपको कम से कम 300 to 400 लिस्टिंग मिलेगी। ओके। एंड अगर 3 to 4 लिस्टिंग है तो इट्स 300 आप पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट? द थिंग इज आपको क्यों नहीं मिल रहा है? कुछ ना कुछ कमी होगी आपके CV में, अगर पर लोग वो ही फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई वुड से कि बहुत इजी बोलना है, बट स्टिल जर्मन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड क्योंकि लोग जिनको नहीं आती है इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड इंग्लिश जॉब्स बहुत कम है, देन फिर उनकी फील्ड के लिए सर्टेन फील्ड है, जैसे मैं मैनेजमेंट में हूँ तो मैं मैनेजमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करूँगा, उसमें भी एक स्पेसिफिक फील्ड अप्लाई करूँगा, मार्केटिंग लेट्स सपोज, एंड देन मेरे को सिर्फ इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश जॉब्स के लिए अप्लाई करूँगा। तो सी द सैम्पल साइज दैट आई एम अप्लाइंग फॉर द जॉब्स, सो बहुत कम हो जाता है, हैंडफुल ऑफ जॉब्स हैं। अब उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि ऑफकोर्स नहीं मिलेगी जॉब ऐसे। तो
कमी आप में ही है। तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि नहीं है एंड आप कंप्लेन करोगे तो जब तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। क्योंकि जब एक स्टूडेंट डिसीजन लेता है बाहर जाने का, राइट, तो ये सारे फैक्टर्स देख रहा है। वो देख रहा है कि भाई सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है वहाँ की, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है वहाँ की, जॉब्स मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट, कि भाई मेरे को वापस आना पड़ गया तो विदाउट जॉब, ठीक है। इकोनॉमिकली देखूँ तो मैं 2 साल पहले आया था जर्मनी एंड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। आप चीज़ों को कुछ भी कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा प्राइस डिफरेंस की कितना कहाँ बढ़ गया है। एंड इवन रेंट वाइज, हेल्थ इंश्योरेंस वाइज एंड सब कुछ इंक्रीज़ हो ही रहा है और ऐसा नहीं है कि स्टेबल हो गया, वो हर साल बढ़ रहा है। सो I was living in a student apartment. I was paying around 265 euros and now I'm paying 310. So it's almost increase in 2 years. जो कि एक स्टूडेंट अपार्टमेंट के लिए इतना बढ़ना बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए स्टूडेंट एंड वर्क काफ़ी मुश्किल होता है एंड ये ड्यू टू कोविड, ड्यू टू लॉट ऑफ वॉर एंड ये सब टुगेदर एक साथ आ गया है। मल्टीपल फैक्टर्स है। आप देखा जाए तो जर्मनी की इकोनॉमी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्योंकि एक मेन बिजनेस यही है यहाँ का। तो एंड मैं अभी लॉजिस्टिक कंपनी में, मेरे को न्यूज़ मिलती रहती है कि ये हो गया है, वो हो गया है, इसकी वजह से जो शिपिंग की जो लाइन है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी लॉस होता है। एज ए लॉजिस्टिक सेक्टर में बोलूँ तो क्राइसिस में, सिचुएशन क्राइसिस, जैसे ग्लोबल क्राइसिस। एंड इस सिचुएशन में ऑफ कोर्स कंपनीज हायर नहीं करेंगी। ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बोलती है आपको कि आपको पर मंथ 934 यूरोस आपके अकाउंट में चाहिए एज अ ब्लॉक्ड अकाउंट। क्या ये गिवन सिनेरियो में रियलिस्टिक है या ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि आप कौन से शहर में, वो मैटर करता है, विद इन द सिटी मैटर करता है, कहाँ रह रहे हो वो मैटर करता है, और आपकी लाइफस्टाइल के चॉइसेस पे भी मैटर करता है। आई गेट ऑल ऑफ दैट। लेट्स टॉक जनरली, राइट, कि 934 की जो आस्क है गवर्नमेंट की, आप एज अ स्टूडेंट मेरे को ये बताओ कि यार वो उतना बस हो रहा है या नहीं, कि और विड्रॉ करना पड़ रहा है? हाँ, जब तक तो स्टार्टिंग में मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो जब तक मेरा ब्लॉक अकाउंट था उसके अंडर ही था। बट ऐसे वो ब्लॉक अकाउंट गया उसके बाद मेरे खर्चा ऑफकोर्स जैसे ज़्यादा आप टाइम जर्मनी में स्पेंड करोगे ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ेंगे। एंड ऑफकोर्स 930 से ज़्यादा है इन कंपेयर, अगर मैं, क्योंकि आप एग्जैक्ट तो खर्च करोगे नहीं, कभी आप ज़्यादा या कम करोगे एंड आप सेव भी करोगे। उस माइंडसेट से देखो तो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, क्योंकि आप हमेशा एक क्लिफ पे रहोगे। तो वो सिचुएशन मेरे हिसाब से तो अच्छी नहीं है जब तक आप पे एक स्टेबल इनकम सोर्स नहीं है। अगर आप पार्ट टाइम में अगर आप पे पास नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर स्टूडेंट टू सर्वाइव। तो आपके हिसाब से भी 934 इनफ है या आपको लग रहा है कि यार गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए? गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। कम करना चाहिए? क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि फॉर एग्जांपल मैं लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ कच्छ से, और कच्छ में लाइक आप बोलो कि 10 लाख रुपीस, लाइक इट्स टू मच। विन 10 लाख वी कैन बाय आवर ओन हाउस इन माय रीजन। बट यार गवर्नमेंट तो ये भी बोल सकती ना, आप अब्रॉड जा रहे हो, आप ऐसे ही तो यूएस जाओ तो पता नहीं लोग ज़मीन गिरवी रख के जा रहे हैं। आपको तो यहाँ ट्यूशन भी नहीं लगी, राइट? आपको ट्यूशन फीस नहीं लगी, राइट? नहीं, मुझे सेमेस्टर फीस है 350 अराउंड। हाँ, बस वही है। वही मैं कह रहा हूँ कि तो आपके हिसाब से मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट को ब्लॉक्ड अकाउंट की जो अमाउंट है वो बढ़ानी चाहिए गिवन द करंट खर्चे? नहीं, उनको नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि 934 इज मैक्सिमम इनफ इवन इन द सेंटर ऑफ म्यूनिक, बिकॉज म्यूनिक के सेंटर में भी मैंने वहाँ पे 2 मंथ के लिए एक स्टूडेंट वोनहाइम रेंट पे लिया था। 410 था, 125 हेल्थ इंश्योरेंस, सो इट्स अराउंड लाइक 530-40 और 2 to 300 monthly expense for food, so 600 to 700, so total only 200 left. So 200 you can do whatever you want, but I think it's too much. 700. बट आई गेस रियली लाइक म्यूनिक में तो यार आई एम नॉट श्योर ये कब की बात है, बट म्यूनिक में तो हाँ ये थोड़ा लक वाला भी फैक्टर है। सही बोल रहा है कि आपको मिल गया, बट यार म्यूनिक में तो लोग 1000 यूरो भी कम पड़ रहे हैं। लाइक आज की बात है यार, रेंट ऐसा पे डिपेंड है। situation मेरा हो गया। 410 रेंट था, इसीलिए लाइक मैक्सिमम सेंटर में लेने जाओगे तो मिनिमम 700 रहेगा।